बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 13.3 थ्योरम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये थ्योरम डिस्कस करें, तीन चीज़ें याद रखें। एक है कि व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, अगर दो लाइन है, देखें ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, और एक तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। इन ये 1 2 3 4 ये एंगल्स बनते हैं, ऊपर भी बनते हैं। ये जो एंगल है 1 और ये एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4। इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जो देखें इस लाइन के अपोजिट साइड्स के ऊपर होते हैं, इस लाइन के अपोजिट होते हैं, ये अल्टरनेट है। देखें एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ये तो एक बात हुई, इनको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये अल्टरनेट एंगल एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, या एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो फिर क्या है, फिर ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल होंगी। देखिए अल्टरनेट एंगल तो ये भी है, ये भी एक अल्टरनेट एंगल है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। ये जो 1 है और ये 4 है, अल्टरनेट एंगल है। लेकिन यहाँ पे एंगल 1 और 4 इक्वल नहीं है, ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। तो कंडीशन ये है कि अगर ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों तो लाइंस पैरेलल होंगी। या इसके कन्वर्स है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो फिर ये अल्टरनेट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल्स, अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो फिर अल्टरनेट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या इक्वल होंगे। ये एक बात है। दूसरा है वर्टिकल एंगल्स। क्या होते हैं, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। 4 एंगल बनते हैं, एक 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये अल्टरनेट एंगल है, और एंगल 2 एंड एंगल 4 ये भी अल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, अगर ये 70 है तो ये भी 70। इनको हम वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। तीसरी बात जो है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है, यानी इसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, इसकी हाइट नहीं होती। ये इसका नाम है ABCD। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड है, और ये AB साइड कॉन्ग्रुएंट होगा DC साइड के, और ये AB साइड DC के पैरेलल भी होगा। इसी तरीके से AD साइड कॉन्ग्रुएंट होगा BC साइड के, और AD साइड पैरेलल होगा BC साइड के। ये 2-3 बातें आप याद रखें, जहन में इसको बिठाए रखें। जब हम ये थ्योरम करेंगे तो इसमें ये तीनों बातें जो होंगी ये डिस्कस होंगी। तो अगर आपको ये समझ में आएंगी तो थ्योरम आपके लिए बहुत आसान होगा। अब आ जाए थ्योरम की तरफ। थ्योरम का पहले जो स्टेटमेंट है वो देखें।
अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट यानी लाइन का कोई टुकड़ा, ये लाइन सेगमेंट है, जो लाइन का एक हिस्सा है। लाइन तो इनफाइनाइट एक फिगर है जो हमेशा दोनों साइड पे चलती रहती है। अ लाइन सेगमेंट, कोई लाइन का टुकड़ा, कोई हिस्सा, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, मिलाता है। अब पहले इसको देख लें। आपके पास एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, उसका नाम आपने रखा हुआ है कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपने लिख लिया, आपके पास एक ट्रायंगल है। आप कहते हैं कि डी एंड ई इसके मिड पॉइंट्स है, डी ए पी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, ये भी साथ लिख लें। लेट डी एंड ई be the midpoints of AB line segment and AC, जो दो साइड है, AB एक साइड है और AC दूसरा साइड है। D और E इन दो साइड्स के मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? बितरतीब, यानी देखिए इस D और E के तरतीब के साथ AB और AC का मिड पॉइंट है, यानी DAB का मिड पॉइंट है और EAC का मिड पॉइंट है, इसी तरतीब के साथ है। अब हम क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम इन मिड पॉइंट को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो मिला लेते हैं। ठीक है, ये हम मिला लेंगे। तो डी ई, हम कहते हैं कि ये जो डी ई लाइन सेगमेंट है, डी ई ज्वाइंस द पॉइंट्स D एंड E। ये जो DE एक छोटा सा सेगमेंट है लाइन का, लाइन सेगमेंट है, इसने इस DE को आपस में क्या कर लिया है? मिला लिया है। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, ये वाला हिस्सा जो है ये टू प्रूफ का है, ये गिवन था। अब है इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो डी ई जिसने डी और ई पॉइंट को ज्वाइन किया है, ये पैरेलल है कि डी ई इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड ये है बी सी, एक साइड ए बी था, दूसरा साइड ए सी है। डी और ई इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं और डी ई इन मिड पॉइंट्स को मिला रहा है। अब ये प्रूफ करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये प्रूफ करेंगे। दूसरी बात क्या है कि ये जो डी ई है, ये इस बी सी जो अपोजिट साइड है इसका आधा है, हाफ ऑफ बी सी। इस बी सी का क्या है? आधा है। ये दो बातें हमें प्रूफ करनी है। अब हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? इस डी ई के ऊपर आगे एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? एफ। अब डी ई के इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर हम आगे इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक पॉइंट लेते हैं एफ इस डी ई के ऊपर। ये एफ कितना है, यानी हम इसको कितना लेकर जाएंगे?
ये जो डी ई है ये ई एफ के इक्वल है, यानी ये एफ इतना आगे लेकर गए हैं कि ये डी ई और ई एफ आपस में इक्वल हो जाए। तो हम कहेंगे कि टेक अ पॉइंट ऑन डी ई, डी ई के ऊपर एक पॉइंट लें सच दैट ये जो डी ई है ये कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, ये और ये आपस में इक्वल हो। एफ और सी को आपस में मिला लेते हैं, जॉइन सी टू एफ। तो ये बात भी लिख लेते हैं कि जॉइन एफ टू सी। अब कुछ एंगल्स बन गए हैं, ज़रा उन एंगल्स को नाम दे देते हैं। एक एंगल ये है, इसको आप एंगल 1, इसको एंगल 2, ये एंगल 3 जो हमें ज़रूरत होगी, और ये एंगल 4। ये 4 एंगल बन गए हैं। अब हम इसका प्रूफ फाइंड करते हैं। अब हमने इसका प्रूफ निकालना है। जो चीज़ें मैंने रब की है आपको उसको जहन में रखना है। अब आए प्रूफ की तरफ। प्रूफ, इन दो ट्रायंगल में ज़रा करेस्पॉन्डेंस देखते हैं। ट्रायंगल ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल है सी एफ ई, सी एफ और ई। इसके दरमियान करेस्पॉन्डेंस, मुताबिकत, एक जैसी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे रीजंस, यानी हमारे जो स्टेटमेंट होंगी और उसकी वजह यहाँ पे लिखेंगे। पहली बात देखें, इस ट्रायंगल का ये जो डी ई साइड है, डी ई साइड, ये इस दूसरे ट्रायंगल के इस ई एफ साइड के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, हमने खुद इसको इस तरह किया है। तो यहाँ पे लिख लोगे कंस्ट्रक्शन। एक दूसरी बात कि ये वाला जो साइड है, ये वाला इस ट्रायंगल का ए बी ई का, ये वाला साइड ए ई साइड, ये कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के इस वाले साइड या सी ई साइड के। क्यों? देखिए ये हमारा गिवन है, हमने कहा कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो जब E मिड पॉइंट है तो ऊपर जितना लाइन सेगमेंट होगा उतना ही नीचे भी है। अगर ये पूरी लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर ऊपर है और 5 सेंटीमीटर नीचे है। तो ये असल में गिवन था कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, गिवन है। एक बात और कि ये जो एंगल है एंगल 1, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। क्यों? ये वर्टिकल एंगल है। देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये इसके, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्टिकल एंगल्स। तो एक ट्रायंगल के दो साइड, इस ट्रायंगल के ये दो साइड और ये एंगल, इस ट्रायंगल के ये दो साइड और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई। और ये हमारे पास क्या है? साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड पास्टुलेट। यानी अगर दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर तमाम ट्रायंगल
आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर इस ट्राइंगल को इस तरह काट के इस ट्राइंगल के ऊपर रख दिया जाए तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिक्स आ जाएंगे, और ये वाला साइड इसके ऊपर आएगा, ये वाला साइड इसके ऊपर आएगा, ये वाला साइड इसके ऊपर आएगा, ये एंगल इस पे आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल इस पे आएगा और ये वाला एंगल इस पर, ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। अब ये तो फैसला तो हो गया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसको काट के इसके ऊपर रख दें तो फिर ये जो ए डी साइड होगा ये ई एफ साइड के ऊपर एग्जैक्टली आ जाएगा, और ये दोनों आपस में क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो सेम होंगे। तो हेंस ए डी जो लाइन सेगमेंट है वो सी एफ लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट है। इसके साथ हम लिखेंगे कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए इसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड है वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैंने आपसे कहा ना कि इसको अगर इसको काट पे इस पे रखेंगे तो ये सी एफ साइड इसके ऊपर आएगा, तो ए डी का करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ये सी एफ है। लेकिन गिवन में तो ये है कि ए डी और डी बी आपस में इक्वल है, बट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। क्यों? देखें, हमने गिवन में कहा था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो जब D मिड पॉइंट है तो फिर ये ए डी और बी डी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारा गिवन था। अब ए डी इसके भी इक्वल है और ए डी बी डी के भी इक्वल है, तो क्योंकि ये इसके ए डी के इक्वल है और ए डी बी डी के भी इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल हुए। तो ये जो बी डी है, बी डी ये कॉन्ग्रुएंट हुआ सी एफ के। ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स वाई के इक्वल है और एक्स जेड के इक्वल है तो फिर ये जेड और वाई भी आपस में इक्वल है, क्योंकि देखिए एक्स वाई के इक्वल है और एक्स जेड के इक्वल है तो फिर वाई और जेड भी आपस में इक्वल है। ये ट्रांजिट प्रॉपर्टीज को कहते हैं, ये इसकी तरफ मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई कि ये जो बी डी साइड है और ये एफ सी साइड, ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये साइड और ये साइड। अब आगे आ जाए, यहां पे ये एंगल 3 जो है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। यहां पे आपकी बुक वालों ने इसको यहां मेंशन नहीं किया, आप ये भी करें। एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसके साथ भी आप लिखेंगे कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हर तरीके से एक जैसे हैं, तो फिर 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे। अभी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपसे कहा था कि अगर दो लाइंस हों और तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करती हो
तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये डिफरेंट है। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हैं तो फिर लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब देखिए बिल्कुल वही चीज़ है, ये एक लाइन है, देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, वो वहाँ पे इस तरह गिवन है, यहाँ पे एक लाइन इसको कंसिडर कर लें ये, और दूसरी ये लाइन है। ये तीसरी लाइन देखें, ये आगे भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तीसरी लाइन इसको क्या कर रही है, देखें इंटरसेक्ट कर रही है। तो अल्टरनेट एंगल बनते हैं, देखें 3 और 4, जिस तरह यहाँ पे 3 और 4 बने। तो ये 3 और 4 अल्टरनेट एंगल्स है जो इस ट्रांसफर्स, इसको हम ट्रांसफर्स भी कहते हैं, जो ए बी को इंटरसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे गिवन है कि एंगल 3 और एंगल 4, अभी हमने प्रूफ किया है कि ये इक्वल है। तो जब अल्टरनेट एंगल आपस में कंग्रुएंट होते हैं तो फिर ये जो लाइंस हैं ये और ये पैरेलल होंगे। इसका मतलब है कि ए बी इज पैरेलल टू एफ सी या सी एफ। ए बी साइड इज पैरेलल टू सी एफ साइड, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स, कौन से अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर कंग्रुएंट, ये सेम है। तो ए बी और सी एफ आपस में क्या हुए, पैरेलल हुए। अब एक बात और कि जब ये पूरी लाइन इस सी एफ के पैरेलल है, यानी ए बी पूरी लाइन सी एफ के पैरेलल है, ये पूरी लाइन, तो इसका ये वाला टुकड़ा भी इसके पैरेलल होगा ना, ये इसका छोटा सा हिस्सा है। तो जब पूरी लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो फिर इसका कुछ हिस्सा जो बी डी है ये भी सी एफ के पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बी डी है, बी डी जो ए बी का कुछ हिस्सा है, वो भी पैरेलल होगा सी एफ के। अब दो बातें प्रूव हो गई है कि ये बी डी जो साइड है ये सी एफ के देखें कंग्रुएंट भी है, और ये बी डी साइड सी एफ के पैरेलल भी है। तो जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी हैं और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल भी है, तो फिर बी सी एफ डी क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम मैंने आपसे कहा था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल और पैरेलल बन जाते हैं। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि बी सी एफ डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हेंस बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो फिर तो इसका मतलब है कि इसका ये वाला साइड बी सी साइड है, ये डी एफ के कंग्रुएंट भी है। ये जो बी सी साइड है ये डी एफ के पैरेलल भी है। जब ये पूरा पैरेललोग्राम है और ये दोनों साइड्स कंग्रुएंट है, पैरेलल है, तो फिर इसके अपोजिट साइड्स जो होंगे ये भी इक्वल है और पैरेलल है। और इसके साथ आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो जब ये बी सी साइड डी एफ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है,
तो फिर इसका ये जो छोटा हिस्सा है ये डी ई साइड, ये इस बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि जब डी एफ पैरेलल और इक्वल है इसके, तो ये डी ई जो है ये तो इस डी एफ का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमने कंस्ट्रक्शन में एक बात की थी कि ये जो डी ई है ये ई एफ के इक्वल है, डी ई एफ के इक्वल है। तो मैं इसको तो ये भी कह सकता हूं कि ये जो असल में डी ई है, ये डी ई ये इस पूरे डी एफ का आधा है, 1/2 ऑफ डी एफ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। जब हमने इस f को यहाँ ड्रा किया था तो हमने कहा था कि इस f को हम वहाँ पर लिखेंगे जहाँ पे DE और EF आपस में इक्वल हो। तो जब ये DE और EF आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो DE है ये इस पूरे DF का आधा है। तो DE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ DF, या DE इज इक्वल टू 1/2, और DF अगर आप यहाँ पे देखें DF तो ये तो BC के इक्वल है, तो इसकी जगह आप B से लिख लें। तो देखें दोनों बातें प्रूव हो गई कि ये जो DE है ये BC का हाफ भी है जो अपोजिट साइड है, और ये जो DE है ये BC के पैरेलल भी है। और यही हमने प्रूव करना था कि a line segment with joining the midpoint of sides of a triangle, midpoints of sides of a triangle is parallel to the third side which is BC, and this D is half of this third side. So we have proved these two facts.